ओके, तो चलिए इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको उसको ऑटोमेट कैसे करना है किसी भी एक नेटवर्क में, है ना? सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है उसके चैलेंजेस एंड क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। चैलेंजेस इट मीन्स मान लीजिए कि अच्छा, थोड़ा सा इस थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से, है ना? ये अच्छी कुछ लाइंस लिखी हैं। बोलता है कि ट्रेडिशनली जो CCNA है वो हमें क्या सिखाता है कि कैसे आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है किसी डिवाइस में और कैसे फिर आप उसको सेव करते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल में एज अ बैकअप, है ना? सिंपली इतना ही हम करते हैं, ज़्यादा कुछ और हम बात करते नहीं है। कोई काम आपको मिलेगा वो काम करना है, रनिंग कॉन्फ़िग में जाएगा, फिर उसका बैकअप लेना तो आप स्टार्टअप कॉन्फ़िग में डाल दीजिए। अच्छा, पर इससे ये नहीं पता चलेगा आपको, जैसे आपके नेटवर्क में आपका नेटवर्क बड़ा है, 3-4 इंजीनियर्स हैं और किसी के हिस्से में कुछ आपके प्रिविलेज लेवल हैं, कुछ राइट्स हैं और कुछ काम कोई इंजीनियर कर रहा है, कुछ काम कोई इंजीनियर कर रहा है। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पता करेंगे, ट्रैक कैसे करेंगे कि किस नेटवर्क इंजीनियर ने किस डिवाइस पे कौन सा काम किया है? समझ पा रहे हैं? मॉनिटर कैसे करेंगे चेंजेस आप? अच्छा, दूसरी बात जो रहेगी वो ये है कि आप जो चेंजेस चाहते थे और अब जो चेंजेस है वो अलग है, आपके डिज़ायर्ड है या नहीं है? समझ पा रहे हैं? इस तरह की चीज़ें। अच्छा, वो क्या था कि क्या चेंज किया गया था, कि जो चेंज हुआ है वो सही है नहीं है, जो आपको चाहिए था वो हुआ कि नहीं है? इस तरह की जो बातें हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है चेंज करने के लिए। तो राइट, इस तरह के जो आंसर्स हैं वो हमें नहीं मिलते हैं जो ट्रेडिशनली हम पढ़ते हैं उस हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे फिर मैनेजमेंट कहाँ आता है, ऑटोमेशन का क्या पार्ट आता है? कह रहा है कि सभी कंपनीज़ को डील नहीं करना पड़ता इस तरह की प्रॉब्लम से, क्योंकि छोटी मोटी कंपनीज रहते हैं, एक इंजीनियर है आपका, उसी को सब कुछ देखना होता है, फायरवॉल भी वही देख रहा है आपका, राउटर भी वही देख रहा है आपका, और CCTV की ट्रैफिक्स भी वही देख रहा है आपका, कैमराज है, लाइक उसी के कंट्रोल में छोटा सा एक सेटअप है। लेकिन जैसे ही कंपनी का नेटवर्क बड़ा होता जाता है, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बढ़ते जाते हैं, नेटवर्किंग स्टाफ बढ़ता जाता है, समझ पा रहे हैं? तो हायर रेट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आते जाते हैं। मीन्स आपको बार बार प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, चेंजेस आएंगे, डिवाइसेस ऐड होंगे, कॉन्फ़िगरेशंस ऐड होगी, तो उसको मैनुअली अगर आप सोचें कि मैनेज कर पाएंगे, सो इट्स अ टफ सोल्यूशन मैन, रियली, है ना? तो इस तरह के सिनेरियोज़ में आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पे बिलीव और ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो यस, इट टेक्स मोर देन गुड प्रैक्टिसेस एंड पीपल टू डील विद डिवाइस कॉन्फ़िगर, कि आपके बिल्कुल आइडियल परफेक्ट आपके वर्कर्स इंजीनियर्स हों, उनकी सबकी नीयत एक जैसी हो, सब कंपनी के बेनिफिट के, कंपनी के मिशन और विजन के लिए काम करने वाले हों, तब आप ऐसा, और तब भी ह्यूमन एरर, जो आपके इंसानी गलतियां हैं वो रहेंगी ही रहेंगी, है ना? तो इन सब चीज़ों से कैसे आप छुटकारा पाएँ और ऑटोमेशन कैसे यूज़ करें, इसी सब की हम बात करने वाले हैं। अच्छा, एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। मान लीजिए आपके पास, अच्छा मैं इसको छोड़ूं, अगर एक इसी पे जाइए, ये एक राउटर है, ठीक है? और आप इस राउटर पे चाहते हैं कि ये वाली एक इंटेंडेड आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ठीक है? और ये तो हुआ आपकी जो डिज़ायर्ड कॉन्फ़िगरेशन थी। फिर किसी ने कुछ चेंज किया इस वाले राउटर में, और चेंज करने के बाद वो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी कुछ अलग, ठीक है? अब इस वाला जो चेंज था, समझिए आप, पहले ये फाइल चाहिए थी आपको r1.txt वाली, देखिए ज़रा, ये फाइल थी। अब किसी ने चेंज करके इसको नया आएगा ना, मीन्स वो फाइल में कुछ ना कुछ तो चेंजेज आएंगे, मैंने उसको मान लिया r2.txt। अब इनके बीच का जो गैप आएगा, जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन थी और जो अब इसमें चेंजेस हुए हैं, उस चेंज को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। मीन्स कि क्या चेंजेस किए गए हैं किसी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, सिंपल सी बात ये, राइट? तो यस, इस तरह से आप टेक्निकली उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, देख लेना, इसको थ्योरी पढ़ना ज़रा, वही चीज़ें होंगी मेरे ख्याल से। वाई सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अभी एक कंपनीज जो बड़े एंटरप्राइजेज हैं वो सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रेफर करते हैं। रीज़न, अब जैसे सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट समझिए क्या है। इस तरह से आपके नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेज रहेंगे, ठीक है? अब उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे चाहिए कि भाई R1 में ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, R2 में ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, आपने क्या किया, सारे की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं उठा के कहाँ पे डाल दिया, एक शेयर्ड फोल्डर में। कैसे? आप क्या करिए, या तो TFTP से बैकअप ले लीजिए जो आइडियल सोल्यूशन है, अदरवाइज़ मैं क्या करूँ, जैसे अगर आप जाएंगे यहाँ पे इनेबल और शो रन करेंगे तो ये आउटपुट दिखेगी आपको इस तरह से ना। अब मैं क्या करूँ, इसको कॉपी कर लो इधर से, देखिए ज़रा,
सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। चलो अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी, रियल राउटर में तो ये सेलेक्ट करते ही कॉपी हो चुका होगा आपका, है ना। पर पैकेट ट्रेस में आपको यहाँ से कॉपी, विंडो आर करिए ज़रा, फिर आप नोटपैड में जाइए और इसको कर दीजिए पेस्ट यहाँ से, ठीक है, जैसे ये वाला। ओके, तो ये जो फाइल आपकी एक तरह से मान लीजिए आपने एक डिवाइस की, ये एक फाइल होगी, इसको कंट्रोल एस करेंगे, कहीं भी सेव कर दीजिए। और अभी आपने ये सेव कहाँ पे करना है, आपका जो सेंट्रल फोल्डर है जो अपने नेटवर्क पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, ओके। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन आपकी दूसरे डिवाइस की रहेगी, वो भी वहाँ पे पड़ी रहेगी। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जितने भी आपके डिवाइसेज होंगे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन एक सेंट्रल फोल्डर में पड़ी रहेगी जो शेयर्ड होता है नेटवर्क पे। जितने भी नेटवर्क इंजीनियर हैं वो सब इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब ये 3 इंजीनियर्स हैं, ये सीनियर इंजीनियर है, ये बंदा मॉनिटर कर सकता है कि इस वाले जो राउटर पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो जो चाहिए थी वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ये दोबारा से इस पर कॉन्फ़िगरेशन करेगा। फिर भी आप देखोगे एक तरह से तो सोल्यूशन है ये, पर अगेन टफ है, डेंजर है अगेन, है ना। तो इसके अपने चैलेंजेस हैं, तो अगेन उसके लिए हम डिस्कस करते हैं कुछ बातें। ये देखिए मैंने थ्योरेटिकल लिखा है, आप देख लेना इसको ज़रा, कि when using the centralized file true source file engineer can take advantage, ठीक है। चलिए अभी इसमें चैलेंज कहाँ आएगा, देखिए। अच्छा इसमें ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया, पहले मैं इस एग्जांपल को बता दूं आपको। एक एग्जांपल किसका है, आपका वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर का। जैसे मैं आपको गूगल पे दिखाऊं ना कुछ, वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इस तरह से आप लिखिए, आपको कोई आएगा आउटपुट। ये देखिए, आप कोई भी एक ट्राई करिए, गिट पे जाइए, वहाँ पे फ्री वाले भी मिलेंगे आपको, पेड भी मिल सकते हैं। तो फ्री ट्राई करना आप कभी भी अपने कंप्यूटर में, तो आप देखेंगे अगर तो इस तरह से कुछ मिलेगा। मैंने जो बोला था अभी आपको कि एक जो आउटपुट थी वो इस तरह से थी जो सेंट्रल लोकेशन पे थी। अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इन फाइल्स को ओपन करते हैं ना, तो ये इस तरह से कलर में दिखा देगा। मीन्स जैसे एक कलर यूज़ किसके लिए किया, कि अगर आप कुछ डिलीट करते हैं तो, ठीक है, मान लो पहले R2 था R1 कर दिया, चेंज आया, या फिर बिल्कुल हटा दिया आपने वहाँ से, तो जो हटी होगी ओरिजिनल में यहाँ पे उसको वो रेड कलर से दिखा देगा मे बी, ठीक है। और जैसे आपने R2 कर दिया है, ठीक, तो R1 से हटा के क्या किया है R2, इट मीन्स ये आपका ऐड किया है और ये आपका हटाया। इट मीन्स यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो चेंज की गई है। समझ पा रहे हैं। तो यस, कुछ हद तक आपके नेटवर्क में ये स्टेबिलिटी लाता है और मैनेजमेंट लाता है कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। चलिए ठीक है जी, तो ये थ्योरी पढ़िए ज़रा। कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटर एंड प्रोविजनिंग, मॉनिटरिंग की एंड प्रोविजनिंग की बात अभी देखो मैं अगर बताऊं, मॉनिटर तो क्या है, ये देखते रहना कि इस वाले जो डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी वही है कि नहीं जो आपको चाहिए है आइडियली, है ना। और मॉनिटर तो ये हुआ। प्रोविज़न का मतलब अब कहीं पे लगा आपको कि किसी ने चेंज की थी और उसको अब आपको वापस से इंटेंडेड फाइल में चेंज करना है, कि जो आपको चाहिए है वापस से वही वाली करनी है, तो उसको बोलते हैं प्रोविज़न, ठीक, खुद से चेंज करने वाला। तो अब ये जो मॉनिटरिंग एंड प्रोविजनिंग है, ये जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है या जो छोटी कंपनीज़ हैं उनमें मैनुअल चलते हैं। खुद आदमी देखेगा, कंसोल लेगा, शो रन करेगा, फिर अपनी जो खुद के पास उसके पास बैकअप पड़ा है वो देखेगा कि दोनों सेम है कि नहीं, अगर सेम नहीं है तो वो चेंजेस करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। पर जो बड़े आपके नेटवर्क्स हैं, जो एंटरप्राइजेज़ हैं, उनमें ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। उनमें क्या है कि आप यूज़ करेंगे ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ठीक है। क्योंकि अगेन आप नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं कि भाई किसने चेंज किया है, क्या चेंज किया वो तो हो रहा है, पर किसने चेंज किया है और कितना चेंजेस करेंगे। मान लें आपके पास 100 राउटर्स हैं जो एक ही काम कर रहे हैं, तो आपका यही काम थोड़े ना रह गया है। समझ पा रहे हैं। तो ऑटोमेटेड कैसे करेंगे, अगर अभी थोड़ी सी सेंस नहीं बन रही है तो जैसे हम ऑटोमेटेड वाले टूल्स पे जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलता रहेगा। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ज़रा इसको देखते हैं। कहता है कि अगर सेंट्रल लोकेशन पे आप रखते हैं सारी फाइल्स को, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसके साथ आप यूज़ करते हैं, तो एक बेटर जॉब कर सकती है आपकी नेटवर्क टीम ट्रैकिंग चेंजेस, है ना, कि आप चेंजेस को ट्रैक कर पा रहे हो। ओके, क्योंकि वहाँ से उसने दिखा दिया था लाइक दिस।
इट सोल्व्स वन प्रॉब्लम, है ना, एक प्रॉब्लम इसने सोल्व की। तो मैंने जैसे अभी बोला कि इसके अपने चैलेंजेस है, अदर चैलेंजेस, ठीक है। तो ये जो चैलेंजेस हैं आपके एग्जिस्टिंग अभी भी, उनको सोल्व कौन कर सकता है? आपका ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ACMT, ठीक है। चलिए, तो इसकी हेल्प से ये जो न्यू मॉडल है आपका ऑटोमेटेड टूल वाला, शुड मेक चेंजेस बाय एडिटिंग द एसोसिएटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन द सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी। रिपोजिटरी कौन सी आपकी? यही वाली, ठीक है। इसी तरह से अभी आप क्या कर रहे थे, ये सारा का सारा मैनुअल कर रहे थे, और ऑटोमेटेड टूल में क्या होगा, ये जो फाइल है और ये जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर करते रहेंगे ये डिवाइसेस एक दूसरे के साथ। जब भी इसको लगेगा कि हाँ यार इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, तो ये पुश या पुल एक मॉडल जो हम अभी बात करेंगे उसके थ्रू इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। समझ पा रहे कितना बर्डन, कितना टास्क जो हैंडलिंग था आपके इंजीनियर्स का वो कम हो रहा है सिर्फ यूजिंग दिस ऑटोमेटेड टूल, ठीक है। तो कैसे ये सब काम करेगा, लेट्स सी। तो पुशिंग सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन टू अ रिमोट डिवाइस, इसको फिलहाल आप देख लीजिए। जैसे ये आपका टूल था ऑटोमेटेड टूल, जहाँ पे आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी थी कि मान लो इस राउटर पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अब अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो ये उसको एडिट करेगा दोबारा से और अप्लाई कर देगा आपके उस डिवाइस पे, तो उसके पास फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी जो होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये मैंने बता दिया है आपको, देख लेना है। थोड़ा सा वही बातें घुमा फिरा के मैंने आपको बताई है। जैसे क्या कह रहा है कि ये जो टूल था उसमें आपको ऑटोमेटेड तो है, ठीक है, पर स्टिल डेंजरस, ठीक है। क्यों? मान लो क्या होगा अगर किसी बंदे ने इसका फिजिकल कंसोल ही ले लिया। आपने तो कर दिया था ऑटोमेटेड, ठीक है, सारा कुछ बढ़िया था, पर किसी ने इसका फिजिकल कंसोल लिया और तब कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल चेंज कर दी, अब क्या होगा, ठीक है। तो जो आपके ऑटोमेटेड टूल है उनके अंदर ये स्पेशल फीचर आता है जिसको बोलते हैं मॉनिटरिंग एंड प्रोविजनिंग, राइट। मॉनिटरिंग एंड प्रोविजनिंग जैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था अभी इस वाले एग्जांपल से, तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस वाले का अगर किसी ने कंसोल लेके एक्सेस करके चेंज कर भी दी, तो इस वाले जो ऑटोमेशन का टूल है वो आपके पास एक फीचर है, एक कह लीजिए कि पावर है इसको मॉनिटर करने की। इसके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले से डाल दी, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो इसको वेरीफाई करता रहेगा और जब चेंजेस आएंगे तो वो देखेगा कि अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन चेंज्ड, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। अब वापस से वो क्या करेगा, दोबारा से उसमें फिर एडिट मारेगा और फिर वो उसको अप्लाई कर देगा आपके डिवाइस पे। तो ये जो मॉनिटर करते रहने वाला काम मॉनिटरिंग में आएगा, और जो चेंज करके वापस से उसको अप्लाई करने वाला काम उसको क्या बोलते हैं, आपका प्रोविजनिंग। तो ये देख लो ज़रा, हमने लिख दिया है ये सब कुछ यहाँ पे। कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग ये रहेगा कि ये बार बार शो रन करता रहेगा इसकी जो आउटपुट आएगी, इसके पास जो फाइल पड़ी थी, दोनों को कंपेयर करेगा, सब दोनों सेम है तो ओके रिपोर्ट सब सही चलता रहेगा। जैसे ही लगेगा कि चेंजेस है तो वो एडिट करेगा जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है और उसको प्रोविज़न कर देगा इस डिवाइस पे। ओके, ठीक है। जो फीचर्स आपके क्या रहेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के, तो वही चीज़ें थोड़ा सा और बेहतर शब्दों में, एक तरह से ये रिवीजन टाइप ही मान लो, या फिर लॉजिक स्टेप्स के साथ पढ़ते हैं। अभी जो हमने एक रफ थियरी देखी है ना, बिल्कुल ऊपर नीचे करके या फिर टोटल को एक साथ, अभी थोड़ा सा उसको स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल स्टेप्स में डिस्कस करते हैं, राइट। इससे थोड़ा सा आपकी जो रिटेंशन रहेगी ना इन कॉन्सेप्ट्स की वो बढ़ेगी थोड़ी सी, फाइन। तो इम्प्लीमेंट कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इन डिवाइसेस, तो मैंने बोला अभी प्रोविज़न कर देगा वो, ओके। एबिलिटी टू डिटरमिन इफ़ चेंज वाज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, आपके जो ऑटोमेटेड टूल, देखो वो किसी इंसान ने तो किया नहीं है, तो किसने किया था, एक टूल ने, तो वो उसको ये देख सकता है, वो वेरीफाई कर सकता है कि जो चेंजेस थे आपके वो उसने एक्सेप्ट किए भी हैं या नहीं किए हैं, और अगर नहीं हुए हैं चेंज मान लीजिए, तो वो उस स्टेट में ले आएगा जो उसकी चेंज करने से पहले वाली ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। चाहे एक कमांड भी गलत हो बीच में, कैसे, आपको अगर याद हो, आप विंडोज़ में जब यूज़ करते हैं रिस्टोर पॉइंट बनते हैं ना, तो उसी तरह से वो प्रीवियस कंडीशन पे रिस्टोर कर देगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक राउटर है, ठीक है, और राउटर छोड़ो, उसमें इंटरफेस लगाने पड़ेंगे, मैं स्विच लेता हूँ। इस स्विच पे मेरे पास क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप थर्ड मोड में जाएं
ठीक है। और यहाँ पे आप बनाए VLAN कुछ और उनको नाम दे, VLAN 10, और आपने नाम दे दिया है A। VLAN 20 आपने नेम दे दिया है B। ये होना चाहिए ना। पर आप अगर देखेंगे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है आपको, अगर पहचान पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं क्या करूँ, इसको कॉपी करके और अगर स्विच के ऊपर पेस्ट करता हूँ तो ये जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ये मैनुअल है, और यही काम अगर कोई टूल करेगा तो ये ऑटोमेशन है। तो सिंपल सा ये फंडा है। तो CLI पे जाएंगे, आप जब पेस्ट करेंगे, अब देखिए क्या आया इशू, कहाँ पे, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया हो मैंने यहाँ पे कॉन्फ लिखा है, तो अकेला कॉन्फिग से काम नहीं चलेगा, इसके साथ आपको टर्मिनल भी लिखना होता है। अभी अगर आप करेंगे कॉपी, अगेन एग्जिट करके, तो अब सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से अगर बीच में कुछ गड़बड़ आती है तो वो क्या करेगा, जो उसकी इनिशियल स्टेट थी उसमें वापस से ले आएगा। तो ये उसका फीचर है आपके टूल का। मीन्स आपका डिवाइस ऐसा नहीं होगा कि फिर काम करना बंद कर देगा या फिर आपकी मिली जुली मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी, नहीं, वो आपका जो रनिंग कंडीशन थी उसमें तो रहेगा ही रहेगा। ओके जी। द एबिलिटी टू वैलिडेट द चेंज, तो ये इतना भी कर सकता है कि आप एक तरह से जैसे सिमुलेशन टूल होता है ना, कि आप गाड़ी सीखिए टूल पे, आप एक्चुअल गाड़ी नहीं सीख रहे रियल में, आपके पास जैसे बोलते हैं लैपटॉप पे, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर देखा उसमें प्लेन उड़ाना सिखाते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं, तो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने से पहले चेंजेस को वो ये चेक करेगा कि हाँ ये जो चेंजेस थे आपके वो वेरीफाइड वैलिडेटेड है कि नहीं है, ये करने चाहिए चेंजेस हमें या नहीं करने चाहिए, इस तरह की बात है। अब मान लीजिए आपको सब सही लगा था कि हाँ ये चेंजेस अभी आपके फाइनल होने चाहिए और आपने कर दिए हैं, ठीक है, चेंजेस हो गए हैं, तो अब ये क्या करता है, चेक द कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द प्रोसेस कंप्लीट। क्या कंफर्म करने के लिए कि जो इंटेंडेड कॉन्फ़िगरेशन है टूल की, है ना, जो मान लीजिए आप देखेंगे अगर यहाँ पे इस वाले आउटपुट में कि इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन थी और इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन गई वो दोनों सेम है या नहीं है, तो ये वेरीफाई करेगा इस बात को भी। ठीक है। तो एक ये इसके पास एबिलिटी है। देन टू चूज लॉजिक वेदर टू सेव द रनिंग। अच्छा, बहुत बार देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ प्रोडक्शन जो नेटवर्क है, आप ऐसा नहीं है, जैसे पैकेट ट्रेसर में तो हमारी क्या हैबिट है, अब बार बार अगर आप देखेंगे कि कुछ भी किया थोड़ा सा काम और आपने डू राइट कर दिया, ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं करना। एक्चुअल में आप सेव तभी करते हैं चेंजेस जब आप 100% डैम श्योर हों और जब आपको अपनी वो आउटपुट परमानेंटली चाहिए है वहाँ पे। ठीक है। तो देन आप क्या करते हैं, सेव। तो वो चूज़ करता है कि आपको वो जो अपना काम था सेव करना कि नहीं करना है, टेस्टिंग है, R&D है, या फिर आपको वो फाइनलाइज करवाना ही है। ओके। द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अच्छा, अब ये पूरी फाइल को टेम्पलेट्स और वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल फीचर है जो इसको इतनी सारी पावर प्रोवाइड कराता है। कैसे, वेरिएबल और टेम्पलेट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लीजिए जैसे यहाँ कुछ डिवाइसेस हैं तो उनको, जैसे मैं अगर, हाँ ये वाला देखिए, R1 और R2 दो डिवाइसेस है। अब होस्ट नेम भी देना पड़ता है हर एक डिवाइस को, इंटरफेस गिग 0x0 भी दोनों डिवाइसेस पे है, IP भी आपको दोनों पे देनी है। तो जो होस्ट नेम स्पेस, होस्ट नेम की कमांड चली सेम है दोनों पे, तो ये आपका क्या है, टेम्पलेट का पार्ट है। आपको इंटरफेस गिग 0x0 चूज करना है दोनों में, तो वो भी टेम्पलेट का पार्ट है। अब जो आपको होस्ट नेम R1 देना है वो अलग है पहले डिवाइस पे, R2 देना दूसरे पे अलग है। वो जो चेंज्ड पार्ट है, इनपुट जो रहेगी जो वेरी करती है, दैट इज़ वेरिएबल। तो आप अलग अलग फाइल बना सकता है। जो आपका टूल है वो दो अलग अलग फाइल यूज़ करेगा, एक में टेम्पलेट्स रहेगी, एक में वेरिएबल रहेगा। टेम्पलेट को बनाएगा जो लिखेगा वो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है और आपका वेरिएबल के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम आने वाली जो स्लाइड्स रहेंगी उसमें डिस्कस करेंगे सारी बातें कि कैसे फिर वो टूल दोनों फाइल को मिला के एक आइडियल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, राइट। ओके, सॉरी। तो लास्ट क्या है आपका, एबिलिटी टू स्टोर द लॉजिक स्टेप्स इन अ फाइल। तो आपके सारे स्टेप स्टोर कर सकता है। अच्छा, अभी करना है या शेड्यूल करना, मान लीजिए आपका दिवाली की छुट्टी है और 2 घंटे का आपको डाउन टाइम मिला है, तो उस टाइम पे या वीकेंड में या मंथ एंड में जब भी आपको लगे, सैटरडे की नाइट में, संडे की मॉर्निंग में, आप अपने सारे के सारे काम ऑटोमेट कर सकते हो।
चाहे इंजीनियर प्रेजेंट भी ना हो आपके पास, ठीक है। तो इतनी पावर भी आपका, जिस ऑटोमेशन है ना, सिंपली नाम से ही देखिए, इसी के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं कि नेटवर्क इंजीनियर को प्रेजेंट ना रहना पड़े हर दफ़ा, ठीक है। तो ये हमने बात की है आपकी टेम्पलेट्स एंड वेरिएबल्स क्यों ज़रूरत। अच्छा, फिक्स्ड पार्ट को क्या बोलते हैं आप, आपका टेम्पलेट। और क्लैरिटी आएगी आपको आने वाले स्लाइड्स में। चेंजेबल जो पार्ट है उसको आप क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों फाइल्स को एडिट कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर जो आपका मैनेजमेंट टूल है दोनों फाइल्स को प्रोसेस करता है, टेम्पलेट्स फाइल को भी, वेरिएबल फाइल को भी, और दोनों को एडिट करने के बाद जो वो मिलाता है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है आपके डिवाइसेस के लिए। तो देखते हैं चलिए कैसे बनाएगा वो। तो ये वीडियो 20 मिनट के करीब हो चुकी है, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर फर्दर टेम्पलेट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए एंड मस्त रहिए। बाय बाय।